लर्निंग थ्योरी बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एड्रेस करती है बेसिक बिहेवियर के चेंज करने को, बिहेवियर के इम्प्रूव करने को। आपने बिहेवियरल केमिस्ट्री में या लर्निंग थ्योरीज के कोर्स में यकीनन इस थ्योरी को तफसीलन पढ़ा होगा। आइए इसके चीदा नुकात पर नजर डालते हैं। Behaviorism is based upon the idea that all behaviors are acquired through conditioning. When we say all behaviors are acquired through conditioning, इसका क्या मतलब है कि किसी ना किसी तौर पे इन रवैयों को कंडीशन किया जाता है, यानी एक आपको इशारा दिया जाता है, आप उस इशारे के मुताबिक काम करते हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिहेवियर बाकायदा तौर पर आपकी आदत बन जाएगा। आप यकीनन जानते होंगे कि स्किनर ने और पैवलोव ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए मुख्तलिफ जानवरों पर और उन्होंने कंडीशनिंग को साबित किया। जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यही देखते हैं कि व्हाट आर द बिहेवियर्स वी वांट टू इनकलकेट अमंग द स्टूडेंट्स एंड हाउ दिस काइंड ऑफ बी डन बाय द कंडीशनिंग प्रोसेस। कंडीशनिंग कैसे होती है? करिकुलम के रेफरेंस से कंडीशनिंग को एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के जरिए किया जाता है, यानी आप किसी एनवायरनमेंट में हैं, अनलेस यू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट यू डोंट गेट दैट कंडीशनिंग एंड दैट बिहेवियर इज नॉट बीइंग अटेन्ड। इट कैन बी यूज्ड, यानी कंडीशनिंग एक मुसलसल एक काम को करते हुए आप नई चीजें भी सीखते हैं एंड नए बिहेवियर्स भी सीखे जाते हैं। जब हम टीचिंग और लर्निंग और करिकुलम डेवलपमेंट को देखते हैं तो बेसिकली बिहेवियर, किस किस्म का बिहेवियर हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं या किस किस्म की अचीवमेंट्स हम चाहते हैं, जहां पर हमारा बेसिक मकसद ये है कि करिकुलम में डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लिया जाए। यानी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने प्री डिफाइन किए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को एज ए बिहेवियर बच्चों में इनकलकेट किया जाए। बिहेवियरिज्म की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि हम उन बिहेवियर्स पर तवज्जो करते हैं जो कि मेजरेबल हैं या जिसकी पैमाइश की जा सकती है और विच कैन बी मेजर्ड, एंड दीज बिहेवियर्स कैन बी इनकलकेटेड और individuals can be trained to show a special kind of behavior which is the objective or which is defined in the objectives. यानी जब हम किसी भी बिहेवियर में चेंज चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि वो चेंज हम मेजर भी कर सकें, वो एब्स्ट्रैक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, वो चेंज ऐसी हो जो टेंजिबल हो, यानी हम उसको देख सकें, हम उसे मेजर कर सकें और उसके मुताबिक ट्रेनिंग भी हो सके। Behaviors are observable, so it is easier to collect information. जब हम इंफॉर्मेशन की कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम एक चेंज ऑफ बिहेवियर किस तरह से मेजर कर रहे हैं और वो बिहेवियर कितना तेजी से तब्दील होता है और उसको आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि स्किनर के एक्सपेरिमेंट में किस तरह से डॉग्स में स्लाइवेशन का अमल शुरू हो गया बेल बजाते के साथ ही। सो ये एक बिहेवियर था जो उन्होंने सीख लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो स्लाइवेशन का अमल यानी मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, जहां से पता चला कि अच्छा खाने का वक्त हो गया। हम इस तफसील में यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर बेसिक मकसद है कि हम ह्यूमनिज्म और बिहेवियरिज्म को खास तौर पर देखें कि करिकुलम में इसकी क्या अफादियत है। लिहाजा ह्यूमनिज्म और बिहेवियरिज्म में हम देखते हैं कि किस तरह से इंसानी रवैये तब्दील किए जा सकते हैं। बिहेवियरिज्म में एक मुसलसल काविश को इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कंडीशनिंग कह रहे हैं कि एक रवैये में तब्दीली आती है और उस रवैये के हम फिर मेजर भी कर सकते हैं। पैमाइश के बाद हम बता सकते हैं कि ये रवैया कितना बदला या तब्दीली कितनी आई। अगर हम बिहेवियरिस्टिक करिकुलम को देखें तो इसमें हम देखते हैं कि आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं फॉर द चेंज ऑफ बिहेवियर। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छा काम करे और आप उसको हर बार एक स्टार देते हैं या एक आप हैप्पी फेस देते हैं, जो आजकल बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चे को पता है कि वो अगर इम्तहान में अच्छा नहीं करेगा तो वो फेल कहलाएगा, तो इससे हम बच्चे के परफॉर्मेंस जो हमें नजर आती है कि उसने क्या ग्रेड लिया या कितने मार्क्स लिए, हम उसको
پیمائش کر کے بتا سکتے ہیں کہ آیا پنشمنٹ کی وجہ سے بچے میں ایکسپیکٹڈ چینج آ رہی ہے یا ریوارڈ کی وجہ سے. بیہیویئرزم میں آرگنائزڈ لرننگ ہے so that students can assess their own success and they can develop the mastery of the subject. اگر آپ میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی پتا ہے کہ اس کی مہارت میتھمیٹکس میں کیسی ہو گئی ہے، سائنس میں کیسی ہے یا لینگویج میں کیسی ہے. اگر ایک بچہ ڈسکرائب کر سکتا ہے اور وہ اس ڈسکرپشن کو آپ کو لکھ کے بھی دکھا سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک آبجیکٹو جو رائٹنگ ایبلٹی کو ڈیولپ کرنے کا تھا وہ ڈیولپ بھی کر لیا اور اس کا ایویڈنس ہمارے سامنے موجود ہے جس کو کہ ہم اسیس کر کے بتا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے اس کے اسکول کے کام کی فارم میں، اس کے ایگزام کی فارم میں، اور ہم بتا سکتے ہیں کہ اس بچے نے کتنا اور کس حد تک اس اسکل کو ڈیولپ کر لیا ہے جہاں پر وہ ڈسکرائب کر سکتا ہے، کس حد تک اس کے اسپیلنگ درست ہیں، کس حد تک سینٹنس اسٹرکچر ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بچہ ماسٹری کے کس لیول پر ہے. لہٰذا بیہیویئرسٹک کریکولم میں ڈیفائنڈ بیہیویئرز آر ٹو بی میجریبل اور یہ میجر کیے جا سکتے ہیں. لہٰذا تمام ایکٹیویٹیز کو یا تمام کنٹینٹ ایریاز کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ ہم ان مقاصد کو کس طرح سے میجر کریں گے اور ہمارے پاس ایویڈنس کس شکل میں آئے گا کہ کس حد تک بچے نے کسی بھی صلاحیت پر عبور حاصل کر لیا ہے.